द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 29। एटॉमिक नंबर 29 है, मतलब ये कहीं ना कहीं कॉपर की बात कर रहा है। कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। अब देखो, हमने आर्गन लिख दिया तो ये हो गया 18 इलेक्ट्रॉन। अब अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉन अरेंज करना देखा होगा या इलेक्ट्रॉन फिल करना देखा होगा। जिसकी एनर्जी कम है उसको हम पहले भरेंगे, इसलिए 4s को हम पहले भरते हैं। 18 इलेक्ट्रॉन के बाद आएगा 4s2 और लास्ट में आएगा 3d9। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, समझना इस बात को। अगर आप क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहां पर ये जो है ये अभी फुल्ली फिल्ड होता तो ज़्यादा स्टेबल होता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन 4s का है ना, ये यहाँ चला जाता है और कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 3d10, क्योंकि फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे क्रोमियम में हाफ फिल्ड ज़्यादा स्टेबल है, क्यों? क्योंकि उनकी एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है, उनका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो क्रोमियम में जो कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 होना चाहिए था वो 4s1 3d5 हुआ, क्योंकि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल है। हाफ फील्ड क्यों ज़्यादा स्टेबल है? बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी। और यहाँ पर कॉपर के केस में एक इलेक्ट्रॉन अगर 4s3d को दे दे तो वो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, और फुल्ली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन क्या पूछा है, द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स। तो भाई d में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल इज 0, तो इसका आंसर होगा 0।